व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाउ आर यू स्टूडेंट? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपनी ऑनलाइन क्लासेस को एंजॉय भी कर रहे होंगे। वीडियोस रेगुलरली देख रहे हैं ना सब, और अपना रिटर्न वर्क और लर्निंग भी साथ साथ चल रही होगी आप लोगों की। चलिए, यूनिट नंबर 6 जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। हम सब ये बात जानते हैं कि मैटर के अंदर क्या आती हैं, चेंजेस आती हैं, और वही चेंजेस क्या कहला रही होती हैं, केमिकल रिएक्शन। जब मैटर के अंदर जब चेंजेस आती हैं तो उस दौरान मास में जो है वो मैटर में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, इसी बात को प्रूफ करने के लिए आज जो है वो हम लॉ डिस्कस करने जा रहे हैं, और वो लॉ कौन सा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन मीन कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या कांस्टेंट रहता है? मास। कब? ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, यानी मैटर के अंदर जब चेंजेस आती हैं तो उस दौरान क्या है, मैटर के अंदर मास में जो है वो किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आता। ठीक, इसी को हम लॉ के जरिए जो है वो डिस्कस करेंगे। चलिए जी, देख लेते हैं क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दिस लॉ स्टेट्स दैट द मास ऑफ अ सब्सटेंसेस इन अ क्लोज सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, क्या है, अगर कोई रिएक्शन हम किस में करवा रहे हो? क्लोज सिस्टम के अंदर, क्लोज कंटेनर में करवा रहे हो, तो उस दौरान जो है वो सब्सटेंसेस के मास में जो है वो कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, नो मैटर व्हाट प्रोसेस आर एक्टिंग इनसाइड द सिस्टम। ठीक है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास सिस्टम के अंदर जो है वो कौन सा प्रोसेस हो रहा है। दो मैटर में चेंज फॉर्म। हालांकि मैटर के अंदर क्या होता है, जाहिर है जब रिएक्शन होगा तो जिन सब्सटेंसेस में रिएक्शन हो रहा होता है तो रिएक्शन के बाद जो है उनकी फॉर्म क्या हो जाती है, चेंज होती है। हमें पता है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन सब्सटेंसेस जो है वो प्रोडक्ट के जो है वो फॉर्मेशन करते हैं, न्यू सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन करते हैं। तो सब्सटेंसेस जो है उनकी फॉर्म तो चेंज हो रही है, मैटर की फॉर्म तो चेंज हो रही है, लेकिन मास में जो है वो किसी किस्म का चेंज नहीं आता जबकि सिस्टम जब रिएक्शन कहाँ करवा रहे हों? क्लोज सिस्टम में। ठीक है, चलिए जी, इसकी स्टेटमेंट है, इसी बेस पर स्टेटमेंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के दौरान मास को ना तो हम क्रिएट करते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय करते हैं। किसका मास? सब्सटेंसेस का। जो केमिकल रिएक्शंस में सब्सटेंसेस आपके पास जो हम यूज कर रहे होते हैं उनके मासेस को ना तो हम क्रिएट करते हैं ना ही डिस्ट्रॉय करते हैं। ये क्या है, किसका स्टेटमेंट है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट, एक और स्टेटमेंट क्या है इसकी, इन एनी केमिकल रिएक्शन द इनिशियल वेट ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस is equal to the final weight of the product। केमिकल रिएक्शन के दौरान जो किसका, रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का जो वेट होता है वो किसके इक्वल होता है? फाइनल वेट ऑफ प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट हमें मिलता है उसका जो वेट है उसके बिल्कुल इक्वल होता है। ठीक है, यानी सब्सटेंसेस से पहले, रिएक्शन से पहले जो सब्सटेंसेस होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो रिएक्टेंट को अगर हम रिएक्शन से पहले उनका वेट करें और फिर रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है उसका वेट करें, तो ये बात हम प्रूव कर सकते हैं कि दोनों तरफ जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास क्या होता है? बिल्कुल इक्वल आता है। अगर ये रिएक्शन कहाँ हो रहा हो? क्लोज सिस्टम में हो रहा हो, ताकि हीट एनर्जी का लॉस जो है वो आपके पास सिस्टम से बाहर ना जाए, तो उस सूरत में ऐसा होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, अगर ये दोनों क्या है? रिएक्टेंट। मैग्नीशियम क्या होती है? वायर है। कई बार हमने इसको यूज किया है। मैग्नीशियम वायर को अगर हम किसी कंटेनर में, क्लोज कंटेनर में लें और उसको जो है वो हम क्या करें, पहले रिएक्शन से पहले उसका वेट कर लें, और उसके बाद हमने करना क्या है? उसको बर्न करना है। जब वो अच्छी तरीके से बर्न हो जाए तो उसके बाद जो है हमने क्या करना है, दोबारा से जब बर्न हो जाएगा तो क्या होगा? मैग्नीशियम किसके साथ कंबाइन होगा? ऑक्सीजन के साथ। रिएक्शन हुआ है,
अब जब दोबारा आप वेट करेंगे तो ये बात आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो आपके पास अब मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ होगा बर्निंग के बाद, मैग्नीशियम वाई की क्या प्रोडक्ट बनेगा, मैग्नीशियम नहीं होगा, वो क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आप ये बात नोट करेंगे कि आपके पास जो है वो मास जो है वो प्रोडक्ट का यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड का वो आपके पास किसके इक्वल आता है, मैग्नीशियम और जो ऑक्सीजन उसके साथ कंबाइन हुई है उसके कंबाइन वेट के क्या आता है, इक्वल आता है। ठीक है, तो यानी कि रिएक्टेंट का वेट इन दोनों का जो कंबाइन वेट होगा वो किसके इक्वल होगा, इस प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है, इसको एक्टिविटी के थ्रू देख लीजिए। ठीक है, अब हम जो है एक्टिविटी के ज़रिए जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को जो है वो प्रूफ कर रहे हैं। और कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं, हमारे पास मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का जो है वो रिएक्शन दिखाएंगे। अब आपके पास जो है पहले जो है वो रिएक्टेंट का वेट और उसके बाद हम प्रोडक्ट का वेट बताना है। ये हमारे पास क्या है, बैलेंस है। इसके ज़रिए मैं कंटेनर यूज़ कर रही हूँ और इस कंटेनर में मैं मैग्नीशियम की रिबन है इसका वेट करूँगी। तो पहले मैं इस कंटेनर और इसकी लेड इसका वेट मालूम कर रही हूँ। ठीक है, कितना आ रहा है, 86.1 ग्राम वेट आया, 86.1 ग्राम। ये किसका वेट है, कंटेनर प्लस लेड का। अब इसके बाद क्या करना है, इस कंटेनर के अंदर मैंने क्या डालना है, ये मैग्नीशियम रिबन है जिसको मैं इसके अंदर लेड डालकर लेड लगा के अगेन वेट कर रही हूँ। ठीक है, देखें क्या वेट आया, 87.1। ठीक है, अब जो है हमने करना क्या है, इसको मैग्नीशियम वायर को इस कंटेनर के साथ ही मैं इसे क्या करूँगी, हीट करूँगी। हीट करने से क्या होगा, मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ जो है वो कंबाइन होगा और क्या फॉर्म होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलिए जी, मैं इसे जो है वो ट्राइपॉड स्टैंड में रखकर इसे हीट कर रही हूँ। ठीक है, देखिए ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर जो है हमने ये लिड और जो है वो कंटेनर जिसमें मैग्नीशियम मौजूद है वो रखा है और इसे मैं क्या कर रही हूँ, हीट कर रही हूँ। ठीक है, बर्नर जो है मैंने इसके नीचे रख दिया है और अब हमने हीटिंग जो है वो स्टार्ट कर दी है। थोड़ी देर जो है वो हीटिंग करेंगे हम और इसके बाद जब पूरा मैग्नीशियम वायर बर्न हो जाएगा, जल जाएगा, तो हम अगेन जो है इसे ठंडा करने के बाद इस कंटेनर का दोबारा वेट मालूम करेंगे। ये देखिए मैग्नीशियम वायर जो है वो बर्न होना शुरू हो गई है। अब जब ये कम्प्लीटली बर्न हो जाएगी तो फिर हम इसका वेट लेंगे। ये देखिए मैग्नीशियम वायर जो है तकरीबन पूरी जो है वो बर्न हो चुकी है। ठीक है, अब जब हम इसे पहले ठंडा कर लेंगे इस लिड को और कंटेनर को, और इसके बाद जो है हम दोबारा जो है इसका वेट करेंगे। ये देखिए मैग्नीशियम को बर्न करने के बाद ये आपको वाइट सा पाउडर सा नज़र आ रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई है। अब मैंने इसे ठंडा कर दिया है, ठंडा करने के बाद अगेन जो है मैं वेट ले रही हूँ। अब आप देखें कितना वेट आ रहा है, कितना हो गया वेट, 87.3 ग्राम है। ये कितना वेट आया है, ये 87.3 ग्राम। इससे पहले जो वेट लिया था हमने कंटेनर, लेड और मैग्नीशियम का, जब उसे उसका बर्निंग का प्रोसेस नहीं किया था, तो उस वक्त जो वेट था वो 87.1 था। यानी कितना वेट इंक्रीज़ हुआ है, ओनली 0.2 ग्राम जो है वो वेट इंक्रीज़ हो गया है। और ये जो 0.2 वेट इंक्रीज़ हुआ है ये किसका है, मास किसके ऐड होने से, ऑक्सीजन का मैग्नीशियम के साथ कंबाइन हुई है, ऑक्सीजन मैग्नीशियम के साथ और मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो गई है। तो ये जो 0.2 ग्राम वेट है ये किसका है, ऑक्सीजन का है। ठीक, समझ में आ गया। इससे हमने क्या बात प्रूव की कि हमारे पास मास जो है वो ना तो हमने क्रिएट किया है रिएक्शन के दौरान, ना ही हमने डिस्ट्रॉय किया है। रिएक्टेंट का जो वेट है वो किसके इक्वल आ रहा है, प्रोडक्ट के वेट के इक्वल आ रहा है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का कंबाइन वेट किसके इक्वल है, प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसके वेट के क्या है, ये इक्वल है। सही। अब इस 87.3 ग्राम में जो है वो 86.1 तो आपका कंटेनर और लेड का वज़न था, और इसके बाद जो वेट बचता है वो किसका है, तकरीबन आपका 10 ग्राम जो वेट है, 86.1 था,
हमने जब फर्स्ट में वेट लिया था कंटेनर और लिड का, एम्प्टी था जब मैंने इसके अंदर मैग्नीशियम वायर डाला तो कितना वेट आ गया, 87.1 ग्राम। इसका मतलब क्या है, मैग्नीशियम वायर का वज़न अपना क्या है, अपना वेट क्या है, 10 ग्राम हो गया। ठीक, और जब अगेन बर्निंग के बाद मैग्नीशियम वायर को जब हमने दोबारा वेट किया, अब ये मैग्नीशियम नहीं है, अब ये क्या बन गया है, मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो गई है। तो अब ये वेट किसका है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का वेट आएगा प्लस कंटेनर और लिड के साथ है। अगर हम कंटेनर और लिड का वज़न निकाल देंगे, सिर्फ हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का वेट मालूम करना होगा, तो वो कितना आएगा आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड का वेट, वो आएगा, ठीक है, कितना हो गया। अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का वेट क्या है, अगर मैं कंटेनर और लिड का मास हटा रही हूँ तो 10.2 ग्राम है, जिसमें से 10 ग्राम मैग्नीशियम का होगा और 0.2 ग्राम जो है वो किसका वेट है, ऑक्सीजन का है। ठीक, तो 10 ग्राम ऑक्सीजन प्लस 0.2 ग्राम, 10 ग्राम मैग्नीशियम 0.2 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन हो गई है, रिएक्टेंट का वेट ये आ गया, यानी कि टोटल 10.2 ग्राम। प्रोडक्ट का भी वेट क्या आया है, 10.2 ग्राम, जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है यहाँ पे प्रोडक्ट। तो इससे हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूव कर दिया। ठीक है, अपनी डेली लाइफ में आयरन में रस्टिंग का प्रोसेस देखते हैं, देखा है ना आपने, आयरन में जो है वो जंग लग जाता है। अब जो है वो आप आयरन, अगर उसमें जंग लगा हुआ नहीं है, सिर्फ वो आयरन है, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा उसके वेट में और रस्टेड जो आयरन होता है उसके वेट में फ़र्क होता है। जो रस्टेड आयरन होता है उसका वेट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो ऐसा क्यों होता है, ये जो रस्टेड आयरन का वेट आयरन के मुकाबले में ज़्यादा क्यों हो जाता है, क्यों, जो उसके साथ जो ऑक्सीजन, रस्टिंग का प्रोसेस होता कैसे है, आयरन जो है वो एयर में मौजूद ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होती है और क्या बना देती है, आयरन ऑक्साइड, जिसे हम रस्ट कहते हैं। ठीक है, तो जो रस्टेड आयरन का वेट इंक्रीज हुआ है आयरन के मुकाबले में, वो सिर्फ और सिर्फ वो उतना ही वेट इंक्रीज होगा जितनी ऑक्सीजन आयरन के साथ क्या हो गई होगी, कंबाइन हुई होगी। तो इन दोनों का कंबाइन वेट जो है, आयरन और ऑक्सीजन का कंबाइन वेट किसके इक्वल आएगा, आयरन ऑक्साइड के। तो रिएक्टेंट का वेट जो है वो किसके इक्वल होता है, आपके पास प्रोडक्ट के इक्वल आता है। हमेशा जितने भी हम रिएक्शन क्लोज कंटेनर में करवाते हैं उसमें माइन्यूट सा फर्क आ सकता है, लेकिन जो है वो तकरीबन क्या होता है, ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास, रिएक्टेंट में जितने भी रिएक्टेंट होंगे उनका कंबाइन वेट किसके इक्वल होगा, जितने भी प्रोडक्ट होंगे उनके क्या होगा, आपके पास कंबाइन वेट के इक्वल आता है। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। के मास जो है वो केमिकल रिएक्शन के दौरान चेंज नहीं होता सब्सटेंसेस का, इसी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहा जाता है। चलिए होमवर्क नोट कर लीजिए आप। डू क्वेश्चन नंबर 6 एंड ऑल्सो लर्न इट फ्रॉम यूनिट नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसी लॉ से रिलेटेड है, इसको आपको करना है और इसे याद भी करना है। बुक पे आ जाइए, देखते हैं कि ये क्वेश्चन जो है वो कहाँ मौजूद है। पेज नंबर 48 पे, व्हाट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हाउ कैन यू प्रूव द लॉ एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है वो बताना है और इसका एक्सपेरिमेंट जो भी हमने परफॉर्म किया है ये आपको ये भी लिखना है। ठीक है, कहाँ मिलेगा ये, पेज नंबर 45 पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मौजूद है। वीडियो में भी आपको नज़र आ रही है इसकी स्टेटमेंट, ये लिखेंगे आप, और इसका एक्सपेरिमेंट जो है वो आपको नेक्स्ट पेज पे मिलेगा, पेज नंबर है 46, ये एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट इसी तरह से आपको लिखना है। चलिए जी, उम्मीद है कि आज की वीडियो और आज का लेक्चर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।